लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अबुल नसर इकबाल। अमेठी इस समय चर्चा में। अमेठी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेता भी बयान जारी कर रहे हैं। आज अमेठी की बात करते हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश थी कि अमेठी सीट को इस चुनाव के सेंटर में ले आए। बीजेपी की यह भी कोशिश थी कि अमेठी चुनाव राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी करवाकर वो बेरोजगारी, महंगाई और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों से पीछा छुड़ा ले, मगर यह हो ना सका। कांग्रेस ने बीजेपी के इन अरमानों पर पानी फेरते हुए देश की सबसे हॉट सीट अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की बजाय किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अमेठी का चुनाव राहुल बनाम स्मृति नैरेटिव होने की बजाय केएल शर्मा बनाम स्मृति के बीच होता नजर आएगा। कांग्रेस के इस फैसले के बाद स्मृति ईरानी से लेकर पीएम मोदी तक ने राहुल गांधी पर हार के डर से अमेठी छोड़कर भागने के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक चुनावी रैली में कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर गए, इसलिए भाग गए। यही वजह है कि उन्होंने इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। ये प्रधानमंत्री ने कहा। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने इसे डिफेंड करते हुए अपनी रणनीति का हिस्सा बताया। तो चलिए कांग्रेस के इस फैसले की इनसाइड स्टोरी क्या है, पार्टी के इस फैसले से क्या नफा नुकसान होने वाला है, इसको जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे चुनाव हारने का डर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है। वो वजह है बीजेपी की रणनीति को फेल करना। दरअसल राहुल का इस सीट से चुनाव ना लड़ने की एक बड़ी वजह यह है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़कर वो उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत, तवज्जो नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है, इसका माहौल पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाती तो ये नैरेटिव बदलकर राहुल बनाम स्मृति ईरानी हो जाता। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी इस नैरेटिव को भी बनाए रखना चाहती है, जिसे तोड़ने के लिए राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया है, ताकि राहुल बनाम स्मृति की बजाय केएल शर्मा बनाम स्मृति हो। कांग्रेस के इस फैसले से स्मृति ईरानी को बहुत ज्यादा हाइप नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा जो दूसरी वजह है, पार्टी के कार्यकर्ता अपनों के बीच से ही कांग्रेस प्रत्याशी चाहते थे। यह बात इंटरनल सर्वे में निकलकर सामने आई कांग्रेस पार्टी के, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया। इसके अलावा जातीय समीकरण में भी किशोरी लाल शर्मा फिट बैठते हैं। यहां 26% दलित हैं, 20% मुसलमान हैं और 18% ब्राह्मण हैं। शर्मा ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जातीय समीकरणों के हिसाब से केएल शर्मा को फायदा हो सकता है। किशोरी लाल शर्मा को गांधी परिवार का बहुत करीबी माना जाता है। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भी उनके गांधी परिवार से करीबी संबंध रहे।
वो कांग्रेस पार्टी के प्रति काफ़ी वफादार रहे, लंबे समय से वफादार हैं। पहले उन्होंने सोनिया गांधी के लिए अमेठी की सीट संभाली, लेकिन जब ये सीट राहुल गांधी को मिल गई, यानी अमेठी सीट, और सोनिया गांधी रायबरेली चली गई, तो केएल शर्मा ने दोनों ही सीटों पर काम किया, यानी दोनों ही सीटों को उन्होंने संभाला, अमेठी को भी, रायबरेली को भी। केएल शर्मा बिहार कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, वो पंजाब कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। अमेठी से गांधी परिवार भले ही सीधा चुनाव ना लड़ रहा हो, लेकिन इस सीट पर मुकाबला गांधी परिवार के नुमाइंदे से ही है, जो गांधी परिवार की पसंद से पहली बार चुनावी मैदान में उतरा है। अब इस फैसले पर प्रियंका गांधी ने भी कुछ टिप्पणी दी है। वो क्या है यह भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने अमेठी से केएल शर्मा को सही चॉइस बताया और कहा कि वो लंबे समय से अमेठी का कामकाज संभालते रहे, उन्हें यहां के हर इलाके और हर गली की पूरी जानकारी है, उन्हें एक बार आप मौका जरूर दें, ये मतदाताओं से उन्होंने अपील की। बात भी सही है, क्योंकि उन्हें मौका मिलने से अमेठी में स्मृति ईरानी के पास कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 40 सालों से वो रायबरेली और अमेठी में रहकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं है, उनकी छवि एकदम साफ सुथरी है। ऐसे में किशोरी लाल शर्मा पर स्मृति ईरानी कोई आरोप नहीं लगा पाएंगी। वहीं अगर सीट से स्मृति ईरानी जीत भी जाती हैं तो उनकी वो जीत इतनी बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी जितनी बड़ी उन्हें राहुल गांधी को हराकर मिलती। वहीं अगर ये केएल शर्मा जीत गए तो कांग्रेस ये संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि केंद्रीय मंत्री को, एक बड़ी नेता को भारतीय जनता पार्टी की गांधी परिवार के एक नुमाइंदे ने ही चुनाव हरा दिया, यानी एक छोटे से प्यादे ने वजीर को मात दे दी। प्रियंका गांधी के अलावा जयराम रमेश ने लिखा कि राहुल गांधी की खबर पर कई लोगों की अलग अलग राय हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। याद रखें, वो राजनीति और शतरंज के अनुभवी खिलाड़ी हैं। पार्टी नेतृत्व काफी विचार विमर्श के बाद और एक बड़ी रणनीति के तहत अपने फैसले लेता है। इस एक फैसले ने भाजपा और उसके समर्थकों और उसके चाटुकारों को भ्रमित कर दिया। बीजेपी के स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जवाब दें तो क्या जवाब दें। दोस्तों, केएल शर्मा को टिकट देना वाकई में कांग्रेस पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये डरकर भाग गए। ये तमाम बयान देकर वो कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। राजनीति में सस्पेंस बनाए रखना काफी मायने रखता है और कांग्रेस पार्टी ने आखिरी समय तक इस सस्पेंस को कायम रखते हुए अपने सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक को खेला, जिसके नतीजे अब 4 जून को सामने आएंगे। नमस्कार।